Good morning all of you and welcome back to my channel Tamanna Academy. And today we are learn about successor number and predecessor number. मैंने पहले भी इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, बट शायद वो साउंड प्रॉब्लम होने की वजह से सबको इतना पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं डबल से ये वाले टॉपिक पे बना रही हूँ, जिसमें शायद मैंने उस वीडियो में कुछ कमी रखी थी, तो मैं उसे पूरी फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद जब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे, आपसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको समझ में आया है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे होंगे, इसीलिए डू प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है सक्सीजर एंड प्रीडिसीजर नंबर। पहले मैं आपको नॉर्मली कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे हैशटैग में लिखा है। हैशटैग में इसलिए लिखा है ताकि क्योंकि आजकल हैशटैग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी हमारा माइंड पिक कर लेता है, और बाकी चीज़ें जो हम चाहते हैं पिक करे वो नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ हैशटैग में कुछ चीज़ें मेंशन की है। फर्स्ट है सक्सीजर एंड प्रीडिसीजर। सक्सीजर हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सक्सीजर शायद हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रीडिसीजर दैट मीन्स पीछे आना, बैक आना। सो सक्सीजर जस्ट आफ्टर नंबर। सक्सीजर क्या होता है? जस्ट आफ्टर नंबर, मतलब जस्ट बाद वाला नंबर। सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे साइड में एक और मैम बैठी है, उनके साइड में एक और मैम बैठी है, मेरे इस साइड में भी, उस साइड भी 2 मैम है, इस साइड भी 2 मैम है। तो मेरी जो सक्सीजर मैम होगी कौन होगी? मेरी जस्ट साइड वाली मैम, जो आगे 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 हमारा ट्रेन बढ़ते जा रहा है। जैसे कि ये है आपकी तमन्ना मैम। यहाँ पे मैंने अपनी एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। शी इज भाविका एंड भाविका अगेन, ठीक है, तो मैं उसे यहाँ पे के से मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। सेम अगर यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आर रेनू मैम एंड पी पूजा मैम, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे मैंने मैम्स को एक लाइन में बिठा दिया। अब मैं तमन्ना मैम की बात कर रही हूँ कि तमन्ना मैम का सक्सीजर कौन होगा। सक्सीजर हमें पता है जस्ट आफ्टर, उनके बाद वाला। तो तमन्ना मैम के बाद में कौन है यहाँ पे? भाविका। तो ये सक्सीजर, मेरी सक्सीजर कौन होगी? भाविका। लेकिन अगर मैं प्रीडिसीजर की बात करूँ, प्रीडिसीजर मतलब मुझसे पहले कौन बैठा हुआ है भाई, तो मुझसे पहले कौन है यहाँ पे? आर फॉर रेनू, मीन्स रेनू मैम। तो मेरी प्रीडिसीजर कौन हो जाएगी? रेनू मैम। तो इसी से हमें नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है सेम ऐसे ही चलता है। यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स ले लिए हैं, आपको समझा दिया है। जैसे मैं बीचों बीच बैठी हूँ, मेरे बाद भी कुछ लोग हैं, मुझसे पहले भी कुछ लोग हैं, तो जस्ट जो मेरे बाद में बैठा होगा ना वो मेरा सक्सीजर होगा, और जस्ट जो मुझसे पहले बैठा होगा ना वो मेरा प्रीडिसीजर होगा। ओके, सो हु इज माय सक्सीजर? भाविका इज माय सक्सीजर एंड हु इज माय प्रीडिसीजर? रेनू मैम इज माय प्रीडिसीजर। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम यहाँ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट चीज जस्ट आफ्टर नंबर बता दिया। गिवन नंबर प्लस 1 समटाइम्स होता है, काफी बड़े नंबर रह जाए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम इसके बाद क्या होगा। जैसे 10,589, अब 10,589 इतना बड़ा नंबर अगर उनके सामने दे दिया जाए, 89 का जस्ट क्या होता है? 90, तो 10,590 हमने तो बता दिया। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें अगर ये प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें अगर समझ ना आए, तो एक छोटा सा ट्रिक है, जो भी आपको गिवन नंबर है ना उसमें आप +1 कर दो, आपका सक्सीजर रह जाएगा। दैट्स ऑल। नंबर आपका बहुत ग्रेटर हो, स्मॉल हो, डजेंट मैटर, वो चीज मैटर नहीं करती है। एक छोटा सा रूल हमें पता है, 2 रूल्स है इसके सिर्फ। फर्स्ट है जस्ट आफ्टर नंबर। अगर आपको काउंटिंग बहुत अच्छी आती है तो आप जस्ट आफ्टर नंबर उसका लिख सकते हो। इफ नहीं आती है सो डोंट वरी, आप क्या करोगे, जो भी गिवन नंबर होगा उसमें +1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास गिवन नंबर अभी क्या है? 56। मुझे थोड़ी थोड़ी काउंटिंग आती है, तो 56 के बाद आई थिंक 57 ही आता है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करूंगी तो आंसर में डायरेक्ट लिख दूंगी, मेरा सक्सीजर नंबर आ जाएगा 57। बट अगर काउंटिंग नहीं आती हो तो क्या करेंगे? 56 जो कि हमारे गिवन नंबर है +1, हम 1 प्लस कर देंगे। तो जब हम 1 प्लस करेंगे, 6 + 1 क्या आएगा आंसर? 7 एंड 5 एज इट इज। तो आंसर इज 57। और मुझे थोड़ी थोड़ी काउंटिंग आती थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 57 पहले ही लिख दिया, ठीक है।
आते हैं हम प्री डिसीजर के साइड में। प्री डिसीजर में भी हमने एक बहुत बड़ा सा हैशटैग यूज किया है जिसमें जस्ट बिफोर नंबर। तो प्री डिसीजर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था मेरा प्री डिसीजर कौन था, रिकॉल करो कौन था मेरा प्री डिसीजर, रेनू मैम, और सक्सीजर कौन था, भाविका मैम। ठीक है, तो जस्ट बिफोर नंबर, तो जस्ट बिफोर नंबर मतलब हमारा पहला वाला नंबर जो भी इसके पहले आता हो। ये वाली भी थोड़ी सी काउंटिंग आती है तो मैं बताती हूँ, अभी पहले ये भी कर लूँ। और गिवन नंबर -1, तो जो भी आपको गिवन नंबर होगा आप उसमें से 1 नंबर कम कर देंगे, 1 नंबर माइनस कर देंगे, तो आपका प्री डिसीजर नंबर आएगा। और मैं सभी व्यूअर जो व्यू कर रहे हैं मेरा वीडियो, मैं उन्हें कहना चाह रही हूँ एक चीज़ कि अपने माइंड में ये सेट मत कीजिए आप लोग कि ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये सिर्फ क्लास मतलब प्राइमरी क्लास या मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड टेंथ एंड ऑल। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। हम जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी ने कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन किया हो या एग्जाम्स दिए हो, तब आप वहाँ पे देखिएगा, स्पेशली मैं बैंक की बात कर रही हूँ, स्पेशली बैंक की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें जो हमारा पूरा एप्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट रहता है, एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत छोटी क्लास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये सोच लिया हमने यार बैंकिंग का एग्जाम है, बहुत हायर स्टडी करनी होगी, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना होगा, पीओ का एग्जाम है भाई तो पीओ के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। किसी भी एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें क्लास 4 से लेकर 10 तक का जो हमारा बेसिक्स होता है ना, हमें वही हर एग्जाम में आता है। लेकिन हम इसी को अरे बच्चों वाला गणित है ये सोच के हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। मैथ्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो क्लास 1 का मैथ्स हो या क्लास 12 का मैथ्स हो, मैथ्स मैथ्स होता है और मैथ हमेशा सबके काम में आता है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो आप इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा पीओ में क्लैरिकल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो रेलवे के एग्जाम्स हो रहे हैं वो भी काफ़ी उनका स्टैंडर्ड हाई हो गया है, तो उसमें भी मैथ्स इसी टाइप के आते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे नेगलेक्ट ना करें, इसे आप एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप भी इन सारी चीज़ों में एकदम फ्लुएंट हो जाए। जैसे क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर आ जाए, मतलब माइंड में प्रोसेस होने में कम टाइम लगे। ठीक है, प्रोसेसर को थोड़ा हाई कीजिए। ओके, तो लेट्स बैक टू प्री डिसीजर। तो प्री डिसीजर क्या होता है, जस्ट बिफोर नंबर, जस्ट पहले का नंबर या जो भी आपको गिवन नंबर दिया हो तो उसमें से आप 1 माइनस कर सकते हैं। सपोज मुझे फिर से यहाँ 56 गिवन नंबर है जो कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे भी था, तो जब मेरा सक्सीजर था तो मैंने इसके बाद वाला नंबर लिखा, 1 प्लस किया। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं प्री डिसीजर की। तो प्री डिसीजर क्या होता है, जस्ट पहले का नंबर। मुझे इतनी सी काउंटिंग आती है तो मैं लिख देती हूँ प्री डिसीजर क्या, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है। 56 के पहले क्या आता है, 55। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे, मैंने सॉल्व करने के लिए भी आपको बताया, -1 कर सकते हैं आप। 56 -1, 6 -1 बच्चों के जैसे बताओ बेटा। 6 फिंगर आप ओपन कीजिए, 1 फिंगर क्लोज कीजिए कितनी फिंगर्स बची, 5 फिंगर्स, सो 5 एंड 5 इज एज इट इज, है ना। ऐसे बताना पड़ेगा मुझे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऐसे क्लियर करने होंगे। तो हमने -1 किया, हमारा आ गया प्री डिसीजर नंबर। इसमें हम बहुत आगे या बहुत पीछे 3 to 5 स्टेप्स आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, और उनके आगे पीछे और कितने नंबर है उनसे हमें नहीं मतलब। होपफुली आप सभी को ये जो वीडियो है समझ में आया हो, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मैं फिर से एक और चीज़ यहाँ रिपीट करना चाह रही हूँ, मुझे बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं। इफ़ आपको पसंद नहीं आ रहे हैं वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिए और सजेशन दीजिए आपको क्या पसंद नहीं आया है, तो मैं उसे और सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि विदाउट सजेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो सजेशन के लिए मोस्ट वेलकम, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। इफ़ आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए, मैं और उन्हें ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप सभी मेरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक हमेशा देखिए। और जैसे कि हमारी एक टैगलाइन थी, पहले की टैगलाइन यही चल रही थी ना, स्कूल चले हम, गवर्नमेंट की जो टैगलाइन थी। अब हमारी टैगलाइन क्या है, होपफुली आप लोगों को याद हो, नहीं है मैं बोल देती हूँ, ऑनलाइन पढ़े हम। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज़ सब ऑनलाइन पढ़िए और क्लास एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन मुझे रिप्लाई करके बताइए कि आपको कैसा लगा है।
ठीक है, जब तक सब घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमन्ना मैम आपको घर में क्लास अवेलेबल करा रही है। आने वाले टाइम में मैं और भी सब्जेक्ट्स पे अपने जो भी वीडियोस हैं उन्हें तैयार करने वाली हूँ। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब के माध्यम से, और मुझे बताते रहिए कि कब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इसे और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।